ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे हुआ। एएसआई सर्वे में जो है 36 ऐसे शिलालेख पाए गए, जिसमें एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के वक्त एक निर्माण तोड़ा गया, जो मंदिर था उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। लेकिन एक तबका, वही तबका फिर आता है, वही तबका इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि जैसी पूजा का अधिकार दिया व्यास जी तहखाने में, तो एक समाज भड़क गया इस बात को लेके। एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी ये तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन स्वयं औरंगजेब के समय के जो फारसी के अभिलेख उसमें स्पष्ट लिखा हुआ, उसके बाद गुहा का जो ऐतिहासिक संकलन उसका अवलोकन किया जा सके, उसमें साफ लिखा हुआ कि ये एक किसी मंदिर के ऊपर बनी थी। उस मंदिर का उस वक्त क्या नाम रहा होगा को मैं इतिहासकार तो हूँ नहीं, लेकिन वो किसी एक मंदिर के ढांचे के ऊपर खड़ी, ये सर्वविदित है। इतिहास में इसका विश्लेषण करना एएसआई ने रिपोर्ट दी थी। ये तो एक सामान्य जो इतिहास का ज्ञान रखने वाला उन सबको पता कि एक टूटे हुए मंदिर के ढांचे के ऊपर खड़ी है। अच्छा, एक जो है के मोहम्मद साहब हैं, वो अयोध्या में जब एएसआई का सर्वे हुआ तो उसके जो है वो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, वहाँ उन्होंने एएसआई का सर्वे किया अयोध्या में भी। उसके बाद जब अभी के मोहम्मद साहब का नाम सामने आया और उनसे ज्ञानवापी को लेकर बातचीत की गई, तो के मोहम्मद साहब ने कहा कि ये मुसलमानों को देश के खुद हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए और एक भाईचारे की जो मिसाल है, गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल है वो पेश करनी चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब तो एक इस देश में बहकावा, चूंकि ना 47 में गंगा जमुनी तहजीब थी। जब यहाँ जंगा हो, गंगा जमुना तहजीब जो है वो गंगा की बाढ़ में बह जा, इसलिए गंगा जमुना तहजीब की बात करना तो निराधार स्वाभाविक प्रक्रिया। यहाँ मुसलमानों ने अपनी शक्ति के दौर में मंदिर तोड़ा था, आज संभवतः हिंदू उस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनावेंगे, जहाँ तक मेरा अपना विचार है। मतलब हिंदू तोड़कर बनाएंगे कानून के जरिए? कानून साक्ष्य के आधार पर चलता है। देखिए, अयोध्या का जो मंदिर का निर्माण हुआ वो कोर्ट के आदेश पर हुआ। कोर्ट के आदेश के विषय में कोई कमेंट करना न्याय उचित प्रतीत नहीं होता, वरना शक्ति प्रदर्शन के आधार पर आज हिंदू ये चाहता है कि मैं शक्ति के आधार पर मुसलमानों की मस्जिद तोड़ूं ताकि मेरा जो पुराना बदलाव वो पूरा हो। अच्छा, ओवैसी जैसे लोग जो हैं उनके दिल में आज भी कहीं ना कहीं दर्द है, बाबरी टूटी, एक मस्जिद शहीद, एक बाबरी शहीद हुई और शहीद नहीं होने देंगे। ओवैसी एक राजनीतिक आदमी, सांसद हो, वो कुछ भी कह सके, उसे एक प्रिविलेज मिला हुआ। अन्यथा अगर एक सामान्य व्यक्ति होता तो अब तक जेल में अंदर होता। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे वक्फ बोर्ड पर लूंगा। अभी वक्फ बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ 120 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए हिंदुस्तान से, क्योंकि 57 इस्लामिक जो देश हैं इस दुनिया में, वहां किसी भी देश में जो है वक्फ नाम की कोई संस्था काम नहीं करती। वक्फ बोर्ड एक लुटेरों की संस्था है, जिससे हर जिले के जिलाधिकारी का, जिला कल्याण अधिकारी का और राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त। इन्हीं के माध्यम से अवैध रूप से जो सार्वजनिक संपत्ति श्रेणी 6, अन्य श्रेणी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस श्रेणी की भूमि थी, जिला अधिकारी के सानिध्य में ही वक्फ बोर्ड के हैंडओवर की गई। जिला अधिकारी जितनी लूट करते हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर,